आप इस संसार सृष्टि का निर्माण कर सको। तो महाराज क्या हुआ कि ब्रह्मा जी से सनक ऋषि क्या कह रहे हैं, बड़ा होना है और सृष्टि का निर्माण करना, तो हम तो बड़े ही नहीं होंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। आपको प्रकट किस लिए किया गया? आप जल्दी जल्दी बड़े हो और सृष्टि का निर्माण करो। आप कह रहे हो कि हम बड़े ही नहीं होते। ब्रह्मा जी की प्रकृति गर्म हुई और प्रकृति से 11 रुद्र और 11 रुद्रनाड़ी उत्पन्न हुई और उनको कहा कि तुम सृष्टि का निर्माण करो। रुद्र महाराज ने क्या किया साहब, उन्होंने कहा कि साहब ठीक है, अभी करते हैं सृष्टि का निर्माण। उन्होंने क्या किया कि सृष्टि में मनुष्य तो प्रकट नहीं किए और भूत प्रेत ये प्रकट करना चालू कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई बात नहीं, आप एक काम करो, आप सृष्टि का निर्माण तो बंद करो और आप भगवान का भजन करो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। और फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया, अपने ही इससे एक स्त्री और एक पुरुष को प्रकट किया, मनु और शत्रुघ्न। इनको प्रकट किया और कहा कि आप सृष्टि का निर्माण करो। तो महाराज उन्होंने कहा कि सृष्टि का निर्माण तो करें, सृष्टि का निर्माण तो करें, लेकिन सृष्टि भी तो होनी चाहिए। क्यों कि महाराज सृष्टि तो पाताल में है, ये पृथ्वी तो पाताल में थी, पाताल में कि हाँ महाराज सृष्टि का निर्माण हो तो कुछ तो चाहिए। ब्रह्मा जी महाराज को एक जोर से चीख आई और उस चीख में से 12 भगवान का प्रकट हुआ। बोलिए 12 भगवान की जय। और 12 भगवान पाताल में गए और पाताल में जाकर के उस पृथ्वी को लेकर के आए, अपने दांतों में दबाकर। अब महाराज पृथ्वी को 12 भगवान लेकर आ रहे हैं और इधर हिरणाक्ष क्या कर रहा है, उनके हिरणाक्ष के हाथों में कुंडली चल रही है। क्योंकि पहले के ऐसा नहीं है कि भगवान ही उड़ा करते हैं, साधारण मनुष्य, तप करने वाला मनुष्य भी उड़ता था। ऐसे ही महाराज हिरणाक्ष उड़ रहा था और उधर से ये हिरणाक्ष जा रहा है और उधर से नारद जी महाराज वीणा करताल लेकर के भजन करते करते आ रहे हैं। और महाराज हिरणाक्ष ने देखा कि नारद आ रहे हैं। नारद जी को रोका, रुको भैया, आप रुको। उन्होंने क्या हुआ भैया कि देखो तुम जो ये करते हो भगवान का भजन, सिर्फ भजन ही करना जानते हो कि और कुछ भी जानते हो? युद्ध करना जानते हो कि नहीं? उन्होंने कहा कि महाराज युद्ध हमारे बस की बात नहीं है, हम तो वीणा करताल लेकर के भगवान का भजन कर ले, वही बहुत बड़ी बात है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। क्यों? जो माला फेरता है
जो माला फेरता उसको माल की चिंता नहीं होती है कि माल कहाँ है, और जो माल को जपता उसको माला की फिक्र रहती है, नहीं रहती। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। और ऐसे ही महाराज नारद जी महाराज भजन करते जा रहे हैं और हिरणाक्ष कह रहा है कि आप मेरे से युद्ध करो। नारद जी कह रहे भैया हम युद्ध नहीं कर सकते, आप कहो तो मैं अच्छे पहलवान का नाम बता दूं आपको, आप जो उससे युद्ध कर लो। तो कि मुझे तो हाथों में खुजली चल रही है, भले कोई भी चलेगा, आप तो नाम बताओ मुझे। कि देखो अभी पाताल में से एक वारा निकल रहा है पृथ्वी लेकर, जाओ उससे युद्ध करो। तुम्हारी युद्ध की इच्छा है, वह युद्ध की इच्छा भी पूरी हो जाएगी और हाथों में जो खुजली चल रही है ना वो खुजली भी मिट जाएगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। महाराज हिरणाक्ष गया हिरणाक्ष गया और वारा भगवान के सामने जाके खड़ा हो गया कि आप कहाँ जा रहे हो? आपको पता नहीं है हम कौन है? हम कश्यप नंदन है। आप जा कहाँ रहे हो ये बताओ। वारा भगवान कुछ बोलेंगे, कौन मुंह लगे इनके? वारा भगवान ने रास्ता चेंज कर दिया, क्योंकि हिरणाक्ष को ढूंढ रहा था कि लड़ाई का मौका मिले। अच्छा मान लो वारा, घर में सबसे ज्यादा जो लड़ाकू है, घर में जो सबसे ज्यादा लड़ाई करता है, वो क्या चीज ढूंढेगा? लड़ाई का मौका, कि किस बात पर लड़ूं और कैसे इनसे भिड़ूं, यही मौका ढूंढेगा। ढूंढता है तो हिरणाक्ष ऐसा ढूंढ रहा है कि युद्ध करूं तो कैसे करूं। अब वारा भगवान कुछ बोल नहीं रहे और हिरणाक्ष इधर उधर। वारा भगवान रास्ता पलटे, हिरणाक्ष फिर जाकर के खड़े हो गए। महाराज वारा भगवान, हिरणाक्ष ने क्या कहा वारा भगवान को? आप जानते नहीं हो मैं कौन हूं? वारा भगवान बोल रहे कि ये तो पीछे ही पड़ गया महाराज, अब इसको भी बताना पड़ेगा कि कौन। क्या किया? वारा भगवान ने कहा कि हाँ महाराज मैं जानता हूं आप कौन हो। ये कौन हो? कि आप ग्राम सिंह हो। कौन हो? आप ग्राम सिंह। ग्राम सिंह किसको कहते हैं? गांव के सिंह। गांव के सिंह कौन होते हैं? गांव के शेर कुत्ते होते हैं। कौन होते हैं? कुत्ते होते हैं। हिरणाक्ष कह रहा मुझे ग्राम सिंह का। सोई युद्ध चालू हो गया महाराज। परमात्मा कुछ लीलाएं दिखाने लग गए, अच्छी अच्छी लीला दिखाई। उन्होंने कहा कि देखो ये पृथ्वी का सृजन करना है, अपने को पृथ्वी का निर्माण करना है। ये युद्ध इतनी देर नहीं चला, एक मुट्ठी का मारी परमात्मा ने और हिरणाक्ष का मई गोविंदाय नमो नमः कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और वहीं पर हिरणाक्ष को मार करके पृथ्वी को लेकर के आए और उस पृथ्वी पर निर्माण हुआ। जय श्री राम। महाराज कहते हैं कि ब्रह्मा के शरीर से 10 ऋषि प्रकट हुए। अत्रि, वशिष्ठ, पुलुस्य, पराशर, ऐसे 10 ऋषि। 10वें ऋषि कौन थे? नारद जी महाराज। ये ब्रह्मा
पुत्र तेरा। और पृथ्वी और महाराज नारद जी महाराज ब्रह्मा की तस्वीर में, और नारद का अर्थ है नारद, और जिसको नारद मिल जाए उसकी बात तो परमात्मा भी रद्द नहीं कर सकते। क्यों? कि नारदो देव दर्शन, नारद जिसको मिलते हैं उसको परमात्मा के दर्शन अवश्य होते हैं। तो महाराज इस संसार में नारद कितने प्रकार के हैं? संसार में नारद दो प्रकार के हैं। एक तो नारद वो पहला नारद कौन सा कि इधर की बात उधर कहे घर फुड़वा दे, इधर की बात उधर कहे और घर फुड़वा दे। और दूसरा नारद कौन सा कि इधर की ज्ञान कर बात कर करके उधर करके सबको जोड़ करके रखे, वहां की ज्ञान की बात लाए वहां की भगवान के पीछे जोड़े। तो अपने को बनना कौन सा नारद? दूसरे वाला कि जो बात भी करे तो भगवान की करे, बात करे तो किसकी? परमात्मा। और महाराज कहते हैं कश्यप जी महाराज और दीदी जो थे, एक समय की बात है कि किस समय कौन सा कर्म करना चाहिए, बस समय की बड़ी महत्वता रहती है। दीदी को संध्या के समय काम वासना का भाव जगा, वह आई पति को कहने लगी। पति ने कहा कि देखो ये बेला ठीक नहीं है, हर चीज का समय होता है। आप इस समय क्या कर रहे हो? उठने का समय, खाने का समय, सोने का समय, भोजन का समय, सबका समय बना हुआ रहता है। उठने का समय ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान ध्यान करके भोजन करने का समय होता है। और आजकल किसी को कह दो महाराज ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भोजन करना, कोई नहीं उठे महाराज। और महत्व किन चीजों का है? उठ करके आप कह दो बढ़िया उठो, सुबह उठो, आप भोजन करो, नहा धो करके। लेकिन महाराज जब 8 बजे तब श्रीमान जी उठे, और उठे भी तो कैसे? मुंह पर चद्दर रखी है और बिस्तर में से पूछ रहे श्रीमान जी चाय बन गई क्या कहते हैं? और आपको कर्म क्या करना चाहिए? बढ़िया सुंदर बात बताइए। आप भजन करते हैं तो भजन में आपने नोटिस किया है कि ताली क्यों बजाते हैं? ताली आप किस लिए बजाते हैं? क्योंकि ताली बजाने से सबसे बड़ी बात है कि पूरा शरीर का जो कंट्रोल है ना, वह सब हाथों में है। तो ताली बजाओगे तो पूरा शरीर ठीक रहेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस हाथ में सब ग्रह बसे हो। आप कथा में आए, कथा में नहीं आए, उसके पहले किसी ज्योतिष से हाथ बताना
तो महाराज वो कहेगा कि तुमको शनि खराब चल रहा है, राहु गलत है, केतु तुमको परेशान करेगा। ये क्या? ये तुम्हारी हाथ की रेखाएं बता रही है। और दूसरे दिन आप क्या करना कि कहीं भी कथा हो, भजन हो, कीर्तन हो, सत्संग हो, वहां पर ताली बजाओ। 7 दिन तक कंटिन्यू बजाओ और 8वें दिन उन्हीं के पास पहुंच जाओ कि गुरुजी अब देखो। तो महाराज वो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। किस लिए? कि आपकी जो हस्तरेखा में राहु केतु और शनि खराब थे वो तो है ही नहीं। क्यों? अरे महाराज आपने क्या किया ऐसा? कि कुछ नहीं, भगवान के भजन में मैंने ताली बजाई। बड़ी वृंदावन में हरियाणा। तो महाराज भगवान के भजन में, कीर्तन में ताली बजाना, कीर्तन करना, भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बहरे हो जाओगे।
जाने का यह मन हुआ। और करना क्या चाहिए महाराज? सर्वप्रथम एक नियम बनाना, क्योंकि इसमें सब कुछ वास करते हैं, इसमें हाथ में। अपन प्रातः जब उठते हैं तो ऐसे हाथ करके इसके दर्शन करते हैं। क्या कहते हैं? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शन। इस कर में करे हाथ। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, और कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शन। ये तो भैया वेदों ने इसकी महिमा कही। अब महाराज के तो श्रीमान जी क्या करते? बिस्तर में से 8 बजे तो उठे, और 8 बजे उठने के बाद में मुंह पर तो चद्दर ढका हुआ है, और श्रीमती जी को कह रहे हैं कि चाय बन गई क्या? और श्रीमती जी जब प्लेट लेकर के आए ना, तो क्या करते हैं कि प्रभाते कप दर्शनम करके दर्शन तो गए, मंत्र गया, और क्या दर्शन किया? कप दर्शन। नहीं तो ये नियम है कि सूर्य उदय ना हो उसके पहले उड़ जाना चाहिए। और उठने पर आपको कितना भी जरूरी कार्य हो, एक बात का ध्यान अवश्य रखें कि आप जिस स्थान पर सोए थे उस स्थान से आप आगे बढ़े हो तो पृथ्वी को भी प्रणाम करना पड़ेगा। क्यों? कि हे मां जगजननी, मैं जानता हूं कि मैं पाप कर रहा हूं, इसलिए कि मैं आपके ऊपर पैर लेकर जा रहा हूं। मैं विवश हूं, लेकिन मुझे भी क्षमा करना। मान लो महाराज ऐसा सभी माने कि पृथ्वी पर पैर रख करके नहीं चले तो कोई काम भी नहीं हो, लेकिन हर चीज का समाधान भी होता है, क्योंकि ये पृथ्वी माँ है। यहाँ पर तो कितने ज्ञानी पुरुष भी बसे हुए हैं और कितने पापी भी बसे हुए हैं। सब कुछ यहीं पर है। और कर्म का सबसे बड़ा कि कर्म किस समय कौन सा कर्म करना चाहिए, आप कैसा कर्म कर रहे हो और कहां पर कर रहे हो। आप मंदिर में भगवान के भजन के लिए गए और वहां पर आपने एक काम शुरू कर दिया क्या कि भैया अपन भजन करने बैठक गए, ये टाइम पास नहीं हुई तो एक काम करो, पत्ती की गड्डी ले आओ, आपने यहाँ पत्ती चलाना। ये कहा है कि घरवाला के का मंदिर में जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो सब अलग अलग बातें हैं, कौन कहां पर है, क्या कर रहा है। ऐसे ही कश्यप जी महाराज बेटे, दीदी कह रही कि नहीं, मन में वासना जगी तो कश्यप जी ने कहा कि देखो नहीं, ये बेला खराब है, ये बेला इसलिए संध्या की बेला है, इसमें आप ये कर्म नहीं होगा। नहीं मानी तो कश्यप जी ने कह दिया कि तेरे ही उधर से भयंकर राक्षस प्रकट हो। क्यों कि ये बेला है, संध्या की बेला है, और इसमें शिव और पार्वती विचरण करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। क्योंकि संध्या के समय शिव और पार्वती का विचरण का समय होता है। संध्या के समय, शाम के समय क्या नहीं करना चाहिए, सूर्यास्त के समय दरवाजा बंद नहीं रखना चाहिए, सूर्यास्त के समय भोजन नहीं करना चाहिए, सूर्यास्त के समय सोना नहीं चाहिए,
ये मेन बातें हैं, ये कर्म अपने को नहीं करना चाहिए। महाराज इधर सूर्य माँ की गोदी में जा रहा है और आप मस्त नींद में सोए हो, तो ये क्या है? पाप है। ये कर्म अपने को नहीं करना चाहिए। और दीदी नहीं मानी, श्राप देती। आगे महाराज दो भयंकर राक्षस प्रकट हो गए और हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप 100 वर्ष तक गर्भ रखा, लेकिन क्या और महाराज आगे जाकर के कहते हैं कि संत समान। एक समय की बात है कि भगवान नारायण, क्योंकि कहते हैं कि भगवान के यहाँ ब्राह्मण और संत के लिए कभी भगवान का द्वार बंद नहीं होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और मेन बात यह है कि महाराज भगवान भी सबकी परीक्षा लेते हैं। और आप कहो कि परमात्मा रोज कहो कि हे परमात्मा मुझे कभी दर्शन दे, मुझे दर्शन दे, तो परमात्मा दर्शन अवश्य देते हैं। वो अपनी बात भूलते नहीं है, लेकिन किस रूप में दर्शन देते हैं, किस रूप में वह परमात्मा आ जाते हैं, वह आप कोई नहीं जानते। कोई भी नहीं जानता कि परमात्मा किस रूप में आ जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी। अब महाराज एक गांव में एक आदमी था। वह आदमी, देखो इस संसार में मरना भी कोई नहीं चाहता। कौन मरना चाहे? किसको कह दे तू मर जा, तो कोई नहीं मरेगा। लेकिन एक आदमी क्या करता था महाराज? रोज मंदिर में जाता था। रोज मंदिर में जाए और परमात्मा के यहाँ जाकर के हाथ जोड़े और एक ही प्रार्थना करे कि हे परमात्मा, मैं इस संसार से परेशान हो गया हूं, तुम मुझे उठाए। महाराज देखा जब कुछ दिन बीते, ऐसा कहते थे। एक दिन परमात्मा आ गए कि भैया तुम परेशान हो गए कि हाँ चलो। अब वो पुरुष सोच रहे कि सही में भी भगवान आ गए। अब बहाना बनाया क्या कि प्रभु अभी मेरी उम्र क्या है, क्योंकि मरना कोई नहीं चाहता है। मेरी अभी उम्र क्या है महाराज? एक काम करे, मेरी शादी हो जाए उसके बाद मरेंगे, ठीक तब आप मुझे लेने आ जाना। भैया उस पुरुष की शादी हो गई। कुछ दिन बीते, कुछ दिन बाद फिर क्या कहे वो भगवान के सामने जाकर के कि परमात्मा मैं इस संसार से परेशान हो गया हूँ, आप मुझे ले लीजिए। कुछ दिन बीतते हैं, परमात्मा पुनः आ जाते हैं और परमात्मा को फिर वह बात कहता है कि अभी तो मेरी शादी हुई है, बाल बच्चे हो जाए उसके बाद में आप लेने आना। क्यों? कि इस संसार में मरना कोई नहीं चाहता। महाराज बाल बच्चे हो गए, फिर यही बोलता है, फिर परमात्मा आ जाते हैं। बाल बच्चे के बाल बच्चे तक का बोल देता है कि मेरे इतने बच्चे हो जाए उसके बाद मरूंगा। अब परमात्मा जब बुलाए जब आए, जब बुलाए जब आए। अब तो भगत कहता कि परमात्मा में परेशान हो गया हूं, आ जाओ, तो परमात्मा फट से आ जाता। अब महाराज
एक दिन वह भगत बैठा और हाथ जोड़ करके बोल रहा है कि परमात्मा अब तो मुझे ले लो, संसार से परेशान हो गया। परमात्मा आए तो परमात्मा को भक्त क्या कह रहा है कि परमात्मा आपसे एक बात पूछो कि बोलिए कि इस संसार में मैं ही एक आदमी मिलता हूँ कि क्यों कि मैं जब भी बुलाता हूँ और तुम दौड़ करके आ जाते हो। संसार में दूसरे भी व्यक्ति है, क्यों? इस संसार में मरना कोई नहीं चाहता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ये संसार है हमारा। नेत्रहीन भी हो जाएगा आदमी तो वह भी मरना नहीं चाहेगा। ये सब लेकिन करे कोई नहीं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और ऐसे ही महाराज ब्राह्मण और संत, इनके लिए परमात्मा का द्वार कभी बंद नहीं रहता है। और भगवान श्री कृष्ण के द्वार थे कौन? जय और विजय। ये द्वार जब सनक सनातन, सनक नंदन, सनक कुमार ये द्वार पर गए भगवान के दर्शन करने के लिए, तो जय और विजय ने इनका द्वार रोक दिया कि आप नहीं जा सकते। उन्होंने कहा कि आप जानते नहीं हो हमको कि महाराज कोई भी हो, लेकिन समय का ध्यान रखो कि आप परमात्मा की जब जागो जब सवेरा, ये थोड़ी ना होता है। महाराज अभी भगवान का विश्राम का समय है, संध्या का समय है, विश्राम का समय है। कौन सा समय? मध्याह्न में, अपनी मध्याह्न में परमात्मा का विश्राम का समय हो जाता है। तो महाराज विश्राम का समय है, अभी आप दर्शन करने के लिए जा रहे हो, आप नहीं जा सकते। ऋषियों को क्रोध आ गया, महाराज क्या आप नहीं जाने दे रहे हो? तो मैं श्राप देता हूं कि तुम भगवान के द्वार से 7 जन्म तक दूर रहोगे। श्राप दे दिया। जय और विजय ने प्रार्थना की कि प्रभु ऐसा अन्याय मत करो, 7 जन्म। तो महात्मा ने कहा कि महाराज 7 जन्म नहीं तो 3 जन्म घोर दैत्य बन करके रहना पड़ेगा। 3 जन्म तक तुम दोनों को राक्षस बन करके रहना पड़ेगा, तब जाकर के परमात्मा की शरण में वापिस आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि महाराज ये भी बात ठीक है, 7 जन्म अच्छे कर्म करके करेंगे तो भी दूर रहेंगे, और 3 जन्म दैत्य बनेंगे तो भी परमात्मा जितना अत्याचार बढ़ेगा परमात्मा उतनी जल्दी लेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। तो 3 जन्म तक दैत्य बनेंगे। और कहते हैं महाराज जय और विजय को श्राप लगा। जब श्राप दिया और सनक ऋषि वहां से कह करके गए कि देखो भक्ति में कितनी बड़ी ताकत है। वह कह के गए कि परमात्मा तुमको गरज हो ना तो अब मुझे दर्शन दे दे, तुम आओ, अब मैं नहीं आऊंगा दर्शन करने। क्यों कि यह भजन के मन में भी विश्वास होना चाहिए कि आप भगवान का भजन कर रहे हो तो आपका भजन डोले नहीं। और कहते हैं कि भजन करें तो भजन लागे। आपको भजन का कहते हो तो भजन लागा कि और भजे लो रे भाया, और भजे लो रे भाया, और भजे लो, और भजे
पापी नहीं समझ तो पछताएगो पापी नहीं बनेगो तो पछताएगो करो जन्म अदालत जावे तेरा जीने और बच दो करो जन्म अदालत जावे